बहुत्व में एकत्व ही सृष्टि का नियम है। प्रत्येक स्त्री पुरुष में व्यक्तिगत रूप से कितना भी भेद क्यों ना हो, उन सब के पीछे वो एकत्व ही विद्यमान है। स्त्री पुरुषों के भिन्न भिन्न चरित्र एवं उनकी अलग अलग श्रेणियां सृष्टि की स्वाभाविक विभिन्नता मात्र हैं। अतएव एक ही आदर्श द्वारा सबकी जांच करना अथवा सबके सामने एक ही आदर्श रखना किसी भी प्रकार उचित नहीं है। ऐसा करने से केवल एक अस्वाभाविक संघर्ष उत्पन्न हो जाता है और फल ये होता है कि मनुष्य स्वयं से ही घृणा करने लगता है तथा धार्मिक एवं उच्च बनने से रुक जाता है। हमारा कर्तव्य तो ये है कि हम प्रत्येक को उसके अपने उच्चतम आदर्श को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करें तथा उस आदर्श को सत्य के जितना निकटवर्ती हो सके लाने की चेष्टा करें। हम देखते हैं कि हिंदू नीति शास्त्र में ये तत्व बहुत प्राचीन काल से ही अपनाया जा चुका है और हिंदुओं के धर्मशास्त्र तथा नीति संबंधी पुस्तकों में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास इन सब विभिन्न आश्रमों के लिए भिन्न भिन्न विधियों का वर्णन है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार मानव जाति के साधारण कर्तव्यों के अतिरिक्त प्रत्येक मनुष्य के जीवन में कुछ विशेष कर्तव्य भी होते हैं। एक हिंदू को पहले ब्रह्मचार्य श्रम अर्थात क्षात्र जीवन का अवलंबन करना पड़ता है। उसके बाद वो विवाह करके गृहस्थ हो जाता है। वृद्धावस्था में गृहस्थाश्रम से अवकाश लेकर वो वानप्रस्थ धर्म का अवलंबन करता है और अंत में वो संसार को त्याग कर सन्यासी हो जाता है। जीवन के इन भिन्न भिन्न आश्रमों में भिन्न भिन्न कर्तव्य होते हैं। वास्तव में इन आश्रमों में कोई किसी से श्रेष्ठ नहीं है। एक गृहस्थ का जीवन भी उतना ही श्रेष्ठ है जितना एक ब्रह्मचारी का, जिसने अपना जीवन धर्म कार्य के लिए उत्सर्ग कर दिया है। सड़क का भंगी भी उतना ही उच्च तथा श्रेष्ठ है जितना कि एक सिंहासन रूढ़ राजा। थोड़ी देर के लिए उसे गद्दी पर से उतार दो और उसे मेहतर का काम दो, फिर देखें वो कैसा काम करता है। इसी प्रकार उस मेहतर को राजा बना दो, देखें वो कैसे राज्य चलाता है। ये कहना व्यर्थ है कि गृहस्थ से सन्यासी श्रेष्ठ है। संसार को छोड़कर स्वच्छंद और शांत जीवन में रहकर ईश्वर उपासना करने की अपेक्षा संसार में रहते हुए ईश्वर की उपासना करना बहुत कठिन है। आज तो भारत में जीवन के ये 4 आश्रम घटकर केवल 2 ही रह गए हैं, गृहस्थ एवं सन्यास। गृहस्थ विवाह करता है और नागरिक बनकर अपने कर्तव्यों का पालन करता है तथा सन्यासी अपनी समस्त शक्तियों को केवल ईश्वर उपासना एवं धर्मोपदेश में लगा देता है। मैं अब महानिर्वाण तंत्र से गृहस्थ के कर्तव्य संबंधी कुछ श्लोक उद्धृत करता हूँ। ये सुनकर तुम देखोगे कि किसी व्यक्ति के लिए एक गृहस्थ होकर अपने सब कर्तव्यों का उचित रूप से पालन करना कितना कठिन है। ब्रह्मनिष्ठो गृहस्थः स्यात् ब्रह्म ज्ञान प्रायणः यद्यत् कर्म प्रकुर्वीत तद ब्राह्मण समर्पियेत। गृहस्थ को ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए तथा ब्रह्म ज्ञान का लाभ ही उसके जीवन का चरम लक्ष्य होना चाहिए, परंतु फिर भी उसे निरंतर अपने सब कर्म करते रहना चाहिए, अपने कर्तव्यों का पालन करते रहना चाहिए और अपने समस्त कर्मों के फलों को ईश्वर को अर्पण कर देना चाहिए। कर्म करके कर्म फल की आकांक्षा न करना, किसी मनुष्य की सहायता करके उससे किसी भी प्रकार की कृतज्ञता की आशा न रखना, कोई सत्कर्म करके भी इस बात की ओर नजर तक न देना कि वो हमें यश और कीर्ति देगा अथवा नहीं, इस संसार में सबसे कठिन बात है। संसार जब तारीफ करने लगता है तब एक निहायत बुज़दिल भी बहादुर बन जाता है। समाज के समर्थन तथा प्रशंसा से एक मूर्ख भी वीरोचित कार्य कर सकता है, परंतु अपने आसपास के लोगों की निंदा स्तुति की बिल्कुल परवाह न करते हुए सर्वदा सत्कार्य में लगे रहना वास्तव में सबसे बड़ा त्याग है। न मिथ्या भाषणम कुर्यात् न च शाठ्यम समाचरेत देवता तिथि पूजासो गृहस्थो निरतो भवेत। गृहस्थ का प्रधान कर्तव्य जीविका उपार्जन करना है, परंतु उसे ध्यान रखना चाहिए कि वो झूठ बोलकर, दूसरों को धोखा देकर तथा चोरी करके ऐसा ना करे, और उसे ये भी याद रखना चाहिए कि उसका जीवन ईश्वर सेवा तथा गरीबों के लिए ही है। मातरम पितृश्चैव
साक्षात प्रत्यक्ष देवताम मत्वा गृहे निषेवेत सदा सर्वप्रयत्नतः। ये समझकर कि माता और पिता ईश्वर के साक्षात रूप हैं, गृहस्थ को चाहिए कि वो उन्हें सदैव सब प्रकार से प्रसन्न रखे। तुष्टायाम मातरे शिवे तुष्टे पित्रे पार्वती तव प्रीतिर्भवेद् देवी परब्रह्म प्रसीदति। यदि उसके माता पिता प्रसन्न रहते हैं तो ईश्वर उसके प्रति प्रसन्न होते हैं। औद्धत्यम परिहासम च तर्जनम परिभाषणम पित्रोरग्रे न कुर्वीत यदिच्छेदात् मनोहितम मातरम पितरम वीक्ष्य नत्वोत्तिष्ठेत स संभ्रमः विनज्ञा नोपविशेत संस्थितः पितृशासने। अपने माता पिता के सम्मुख औद्धत्य, परिहास, चंचलता अथवा क्रोध प्रकट ना करे। वो पुत्र वास्तव में श्रेष्ठ है जो अपने माता पिता के प्रति एक भी कटु शब्द नहीं कहता। माता पिता के दर्शन कर उसे चाहिए कि वो उन्हें आदरपूर्वक प्रणाम करे। उनके आने पर वो खड़ा हो जाए और जब तक वे उसे बैठने को ना कहें तब तक ना बैठे। मातरम पितरम पुत्रम दारान तिथि सोदरान हित्वा ग्रहे न भुंजियात प्राणेः कंठगतैरपि वंचित्वा गुरून् बंधून् यो भुनत्ते सवोदरम भरः इहैव लोक ग्रह्योऽसो परत्र नारकी भवेत्। जो गृहस्थ अपने माता पिता, बच्चों, स्त्री तथा अतिथि को बिना भोजन कराए स्वयं कर लेता है वो पाप का भागी होता है। जनन्या वर्धितो देहो जनकेन प्रपोषतः स्वजैनः शिक्षतः प्रीत्या सोधमस्तान परित्यजेत् एषामार्थे महेशानि कृत्वा कष्टशतानपि प्रीणयेतस्तत्तं शतक्या धर्मो हेष सनातनः। माता पिता द्वारा ही ये शरीर उत्पन्न हुआ है, अतएव उन्हें प्रसन्न रखने के लिए मनुष्य को हजार हजार कष्ट भी सहने चाहिए। ना भार्या ताड़येत कवापि मातृवत् पालयेत सदा न त्यजेत घोर कष्टेपि यदि साध्वी पतिव्रता सिद्धेषु सवीयदारेषु स्त्रिये मन्याम न संस्पृशेत दुष्टेन चेतसा विदानथ्या नारकी भवेत् विरले शयनम वासनम त्यजेत प्रज्ञा परस्त्रिया आयुक्त भाषणश्चैव स्त्रियम शौर्यनन दर्शयेत् धनेन वासना प्रेमना श्रद्धा मृद भाषणः स्तत्तं तोषयेतरान् न प्रियम कवचिदाचरेत् यस्यं नरे महेशानि तुष्टा भार्या पतिव्रता सर्वो धर्मकृत सतेन भवति प्रिया एवं सह। इसी प्रकार मनुष्य का अपनी स्त्री के प्रति भी कर्तव्य है। गृहस्थ को अपनी स्त्री को कभी घुड़कना न चाहिए और उसका मातृवत पालन करना चाहिए। यदि उसकी स्त्री साध्वी और पतिव्रता है तो वो कष्ट में भी उसका त्याग ना करे। जो मनुष्य अपनी स्त्री के अतिरिक्त किसी दूसरी स्त्री का कलुषित मन से चिंतन करता है वो घोर नरक में जाता है। ज्ञानी मनुष्य को चाहिए कि वो पर स्त्री के साथ निर्जन में शयन या वास न करे, स्त्रियों के सम्मुख अनुचित वाक्य न कहे और न मैंने ये किया वो किया आदि कहकर अपने मुख से अपनी बढ़ाई ही करे। अपनी स्त्री को धन, वस्त्र, प्रेम, श्रद्धा एवं अमृत तुल्य वाक्य द्वारा प्रसन्न रखे और उसे किसी प्रकार को बद्ध न करे। हे पार्वती, जो पुरुष अपनी पतिव्रता स्त्री का प्रेमाभाजन बनने में सफल होता है उसे समझो कि अपने सब धर्म के आचरण में सफलता मिल गई। ऐसा व्यक्ति तुम्हारा प्रिय होता है। चतुर्वर्षा विध सुतान लालयेत पालयेत पिता तत्ता षोडश पर्यंतम गुणान विद्याच शिक्षयेत विंशतये बदाधिकान पुत्रान प्रेरयेद ग्रह कर्मसु ततस्तात तुल्य भावेन मत्वा स्नेहं प्रदर्शयेत कन्या पवेवं पालनीय शिक्षणीय तीयतनतः देयावराय विदुषे धन रत्न समन्वित्वा। पुत्र एवं कन्या के प्रति गृहस्थ के निम्नलिखित कर्तव्य हैं। 4 वर्ष की अवस्था तक पुत्रों को खूब लाड प्यार करना चाहिए। फिर 16 वर्ष की अवस्था तक उन्हें नानाविध सद्गुणों और विद्याओं की शिक्षा देनी चाहिए। जब वे 20 वर्ष के हो जाएं तो उन्हें किसी गृह कर्म में लगा देना चाहिए।
तब पिता को चाहिए कि वो उन्हें अपनी बराबरी का समझकर उनके प्रति स्नेह प्रदर्शन करे। ठीक इसी तरह कन्याओं का भी लालन पालन करना चाहिए। उनकी शिक्षा बहुत ध्यानपूर्वक होनी चाहिए और जब उनका विवाह हो तो पिता को उन्हें धन आभूषण आदि देने चाहिए। इसी प्रकार गृहस्थ को अपने भाई बहन, भतीजे, भांजे तथा अन्य सगे संबंधी, मित्र एवं नौकरों का भी पालन करना चाहिए और उन्हें संतुष्ट रखना चाहिए। फिर गृहस्थ को ये भी चाहिए कि वो सब धर्मरत अपने ग्रामवासियों, अभ्यागतों और उदासीनों का पालन करे। हे देवी, धन संपन्न होते हुए भी जो गृहस्थ अपने कुटुंबियों तथा निर्धनों की सहायता नहीं करता, वो निंदनीय और पापी है। उसे तो पशुतुल्य ही समझना चाहिए। निद्रालस्यम देह यत्नम केश विन्यासमेव च आशक्ति मशने वस्त्र नातिरिक्तम समाचरेत युक्ताहारो युक्त निद्रो मितवाड मिथ मैथुनः सवच्छो नम्र शुचिर दक्षो युक्तः स्यात् सर्वकर्मसु। गृहस्थ को अत्यंत निद्रा, आलस्य, देह की सेवा, केश विन्यास तथा भोजन वस्त्र में आसक्ति का त्याग करना चाहिए। उसे आहार, निद्रा, भाषण, मैथुन इत्यादि सभी बातें परमित रूप से करनी चाहिए। उसे अकपट, नम्र, बाह्य भयंतर, शौच संपन्न, निरालस्य और उद्योगशील होना चाहिए। शूरः शत्रो विनीतः सयात् बांधवे गुरु सानिध्यो। गृहस्थ को अपने शत्रु के सामने शूर होना चाहिए और गुरु एवं बंधुजनों के समक्ष नम्र। शत्रु के सम्मुख शूरता प्रकट करके उसे उस पर शासन करना चाहिए। ये गृहस्थ का आवश्यक कर्तव्य है। गृहस्थ को घर में कोने में बैठकर रोना और अहिंसा परमो धर्मः कहकर खाली गाल न बजाना चाहिए। यदि वो शत्रु के सम्मुख वीरता नहीं दिखाता है तो वो अपने कर्तव्य की अवहेलना करता है, किंतु अपने बंधु बांधव, आत्मीय स्वजन और गुरु के निकट उसे गौ के समान शांत एवं निरीह भाव का अवलंबन करना चाहिए। जुगोपिस्तान ना मानयेत नावम नयेत माने नह। निंदित असत व्यक्ति को वो सम्मान न दे और न सम्माननीय व्यक्ति का अनादर करे। असत व्यक्ति के प्रति सम्मान प्रदर्शित करना गृहस्थ का कर्तव्य नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से वो असद विषय को आश्रय देता है और यदि समान योग्य व्यक्ति को वो सम्मान नहीं देता है तो भी बड़ा अन्याय करता है। एक साथ रहकर विशेष निरीक्षण के द्वारा वो पहले मनुष्य का स्नेह, व्यवहार, प्रवृत्ति और प्रकृति जान ले, फिर उस पर विश्वास करे। ऐरे गैरे जिस किसी भी व्यक्ति के साथ वो मित्रता न कर बैठे। जिसके साथ उसे मित्रता करने की इच्छा हो, उसके कार्यकलाप तथा अन्य लोगों के साथ उसके व्यवहार की वो पहले भली भांति जांच कर ले और फिर उससे मित्रता करे। धर्मज्ञ ग्रही व्यक्ति को चाहिए कि वो अपना यश, पौरुष, दूसरों की बताई हुई गुप्त बात तथा दूसरों के प्रति उसने जो कुछ उपकार किया है, इन सब का वर्णन सर्वसाधारण के सम्मुख न करे। उसे अपने वैभव अथवा अभाव आदि की बात भी नहीं करनी चाहिए। उसे अपने धन पर गर्व करना उचित नहीं। ऐसे विषय वो गुप्त ही रखे, यही उसका धर्म है। ये केवल सांसारिक अभ्यज्ञता नहीं है। यदि कोई मनुष्य ऐसा नहीं करता तो वो दुर्नीति परायण कहा जा सकता है। गृहस्थ सारे समाज की नींव की तरह है। वही मुख्य धनोपार्जन करने वाला होता है। निर्धन, दुर्बल, स्त्री, बच्चे आदि जो सब कार्य करने के योग्य नहीं है, वे गृहस्थ के ऊपर ही निर्भर रहते हैं। अतएव गृहस्थ को कुछ कर्तव्य करने पड़ते हैं और ये कर्तव्य ऐसे होने चाहिए कि उनका साधन करते करते वो अपने हृदय में शक्ति का विकास अनुभव करे और ऐसा ना सोचे कि वो अपने आदर्श अनुसार कार्य नहीं कर रहा है। यदि उसने कोई अन्याय अथवा निंदित कार्य कर डाला है तो उसे दूसरों के सम्मुख प्रकट नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार यदि वो किसी ऐसी बात में लगा है जिसमें वो अपनी सफलता निश्चित मानता है तो उसे उसकी भी चर्चा नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार आत्मदोष प्रकट करने से कोई लाभ तो होता नहीं, बल्कि उल्टा उसके द्वारा मनुष्य हतोत्साहित हो जाता है और इस प्रकार उसके कर्तव्य कर्मों में बाधा पड़ती है। उसने जो अन्याय कर्म किया है उसका फल तो उसे भोगना ही पड़ेगा, किंतु उसे फिर ऐसी चेष्टा करनी चाहिए जिससे वो सत्कर्म कर सके। संसार सर्वदा शक्तिमान तथा दृढ़ चित्त व्यक्ति के प्रति ही सहानुभूति प्रकट करता है।
उसे चाहिए कि वो यत्नपूर्वक विद्या, धन, यश और धर्म का उपार्जन करे तथा व्यसन, कुसंग, मिथ्या भाषण एवं परद्रोह का परित्याग करे। उसे सबसे पहले ज्ञान लाभ के लिए चेष्टा करनी चाहिए, फिर उसे धनोपार्जन करने के लिए भी यत्न करना चाहिए। यही उसका कर्तव्य है, और यदि वो अपने इस कर्तव्य को नहीं करता तो उसकी गणना मनुष्यों में नहीं। जो गृहस्थ धनोपार्जन की चेष्टा नहीं करता वो दुर्नीतिपरायण एवं निकम्मा है। यदि वो आलस्य भाव से जीवन यापन करता है और उसी में संतुष्ट रहता है तो वो असत प्रकृति वाला है, क्योंकि उसके ऊपर अनेकों व्यक्ति निर्भर रहते हैं। यदि वो यथेष्ट धनोपार्जन करता है तो उससे सैकड़ों का पालन पोषण होता है। यदि तुम्हारे इस शहर में सैकड़ों लोगों ने धनी बनने की चेष्टा न की होती तो ये सभ्यता, ये अनाथ आश्रम और ये हवेलियां कहाँ से आती? ऐसी दशा में धनोपार्जन करना कोई अन्याय नहीं है, क्योंकि यह धन वितरण के लिए ही होता है। गृहस्थ ही समाज जीवन का केंद्र है। उसके लिए धन कमाना तथा उसका सत्कर्मों में व्यय करना ही उपासना है। जिस प्रकार एक सन्यासी को अपनी कुटी में बैठकर की हुई उपासना उसके मुक्ति लाभ में सहायक होती है, उसी प्रकार एक गृहस्थ की भी सदोपाय तथा सदोद्देश्य से धनी होने की चेष्टा उसके मुक्ति लाभ में सहायक होती है। क्योंकि इन दोनों में ही हम ईश्वर तथा जो कुछ ईश्वर का है उस सब के प्रति भक्ति से उत्पन्न हुए आत्मसमर्पण एवं आत्मत्याग का ही प्रकाश पाते हैं। भेद है केवल प्रकाश के रूप भर में। बहुधा देखा जाता है कि लोग ऐसे कार्यों में प्रवृत्त हो जाते हैं जो उनकी शक्ति के बाहर होते हैं। इसका फल यही होता है कि उन्हें फिर अपने उद्देश्य सिद्धि के लिए दूसरों को धोखा देना पड़ता है। प्रयत्न अवस्था पर और क्रिया समय पर अवलंबित रहती है, अतएव अवस्था और समय के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। सभी बातों में इस समय की ओर विशेष दृष्टि रखनी चाहिए। एक समय जिसमें असफलता हुई है, संभव है उसी में दूसरे समय पूरी सफलता प्राप्त हो जाए। धीर गृहस्थ को सत्य, मृदु, प्रिय तथा हितकर वचन बोलना चाहिए। वो अपने उत्कर्ष की चर्चा ना करे और दूसरों की निंदा करना छोड़ दे। जो व्यक्ति सब लोगों की सुविधा के लिए जलाशय खुदवाता है, वृक्ष लगाता है, धर्मशालाएं तथा सेतु निर्माण करता है, वो तीनों लोगों को जीत लेता है। बड़े बड़े योगियों को जो पद प्राप्त होता है उसी की ओर इन सब कर्मों को करने वाला भी अग्रसर होता रहता है। ऊपर कहे हुए वाक्यों द्वारा यह स्पष्ट है कि कर्म योग संबंधी इन नीति वाक्यों को कार्य रूप में परिणत करना गृहस्थ का मुख्य कर्तव्य है। सर्वदा क्रियाशील रहना कर्मयोग का एक अंग है। यही गृहस्थ का कर्तव्य है। जो मनुष्य युद्ध में नहीं डरता, पीठ नहीं दिखाता और जो धर्म युद्ध में मृत्यु को प्राप्त होता है, वो तीनों लोगों को जीत लेता है। यदि स्वदेश अथवा स्वधर्म के लिए युद्ध करते करते मनुष्य की मृत्यु हो जाए तो योगी जन जिस पद को ध्यान द्वारा पाते हैं वही पद उस मनुष्य को भी मिलता है। इससे यह स्पष्ट है कि जो एक मनुष्य का कर्तव्य है वो दूसरे मनुष्य का कर्तव्य नहीं भी हो सकता। परंतु साथ ही शास्त्र किसी के भी कर्तव्य को हीन अथवा उन्नत नहीं कहते। विभिन्न देश, काल तथा पात्र के अनुसार कर्तव्य भी भिन्न भिन्न होते हैं और हम जिस अवस्था में रहें उसी के उपयोगी कर्तव्य हमें करने चाहिए। इन सब से हमें एक भाव ये मिलता है कि दुर्बलता मात्र ही सर्वथा घृण्य और परित्याज्य है। हमारे दर्शन, धर्म अथवा कर्म के भीतर, हमारी समस्त शास्त्रीय शिक्षाओं के भीतर यही एक मुख्य भाव है जो मुझे पसंद आता है। यदि तुम वेदों को पढ़ो तुम देखोगे कि उसमें नाभीयेत अभिहा अर्थात किसी से भी डरना नहीं चाहिए, ये बात बार बार कथित हुई है। भय दुर्बलता का चिन्ह है और ये दुर्बलता ही मनुष्य को ईश्वर प्राप्ति के मार्ग से हटाकर अनेक प्रकार के पाप कर्मों की ओर खींच लेती है। इसलिए संसार के उपहास अथवा व्यंग की ओर तनिक भी ध्यान न देकर मनुष्य को निर्भय होकर अपना कर्तव्य करते रहना चाहिए।